नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे गणित के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इन प्रश्नों को हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका सीखेंगे। और यह प्रश्न आपके टेट, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मासा तथा लासा जो है क्या होगा। तो प्रथम 3 संख्या हमें लिखनी है क्रमागत, यानी कि सम संख्याएं। तो प्रथम 3 सम हो जाएंगी, जैसे पहली तो 2 है सम, दूसरी 4 और तीसरी 6। तो ये 3 संख्याएं हो गई। तो 3 संख्याएं होगी क्रमागत सम संख्याएं। अब इनका हमें क्या लेना है, मासा और लासा। तो मासा लेने का तरीका है जो सम में कॉमन हो, ठीक है। तो 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो 2 जो सब में कॉमन हो गया। अब कोई संख्या ऐसी नहीं जो कॉमन हो, ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसे पूरा काट लेते हैं। 2 से ही काट देंगे, 1 हो जाएगा, फिर 3 से कर देंगे 3। तो ये 1 1 1, ठीक है। लेकिन ये 2 है, ये सब में कॉमन है। 2 2 2 2 कट रहा है 2 से, लेकिन फिर कोई भी संख्या कॉमन नहीं। तो मासा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर 2। और लासा जो निकालते हैं वो सबका गुणा कर लेते हैं, जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो भी, सबका गुणा कर लेते हैं 3। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 आ गया। तो लासा कितना आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक वो हो जाएगा 12 और महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2। तो इसका लासा और मासा जो होगा, मासा होगा 2 और लासा होगा 12। तो इसका 1 और 6, 2 और 6, 2 और 12, ऑप्शन डी जो इसमें हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग का वर्गमूल जो है निकालना है। इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो इसमें क्या है, देखिए ये किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। ए से मान लेते हैं 72 को, 272 को ए, और बी मान लेते हैं 128 को। तो इसी फॉर्मेट में आ गया। तो इसे जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह होगा। तो वही हम इसे कर लेते हैं। देखिए 272 का एक बार प्लस करेंगे, ए प्लस बी, इसे ए मान लिया और इसे मान लिया बी। तो ये 272 प्लस 128, ठीक है। अब एक बार कर लेते हैं 272 माइनस 128, ठीक है। इस तरह से इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 28 और 72, 300 400, ये हो गया 400, ठीक। अब इसे जोड़ेंगे, माइनस करेंगे तो 128, 12 8 4 7 6 4 4 यहाँ गया, 1 और 1 144। वो कह रहा है कि वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल लेना है इनका। तो वर्गमूल लेंगे, कैसे लेंगे, देखिए 400 गुणा 144, इस संख्या यहाँ गुणा में है, ठीक है। 144, तो 400 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। गुणा 12 12 144 होता है, 12 हो गया। अगर इन संख्याओं का हम दोनों को गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 1 240 हो गया। तो संख्या का जो वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 240। तो इस तरह से इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है 240 सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी। सरल रेखा मतलब इस तरह की रेखा हो जाएगी। आपको पता है सरल रेखा है ये। सरल रेखा पर अगर हम लंब डाल दें इस तरह से तो 2 समकोण बनाती है, एक इधर समकोण 90 डिग्री का और एक इधर समकोण 90 डिग्री का। और ये तो इस सरल रेखा का मान कितना हो गया इसका, अगर इसका देखा जाए तो कितना मान होगा इसका हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 90 ये 90 ये, इसे हटा दे बीच से तो पूरी सरल रेखा हो जाएगी। तो 180 डिग्री हो गया। तो वो ये कह रहा है कि ये जो सरल रेखा होने के लिए इसे क्या होना चाहिए। तो अब x का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा इसमें क्या और जोड़ेंगे सरल रेखा हो जाए। तो देखिए इसको करने के लिए क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 30, ठीक है। और ये कोण जोड़ेंगे
तो फिर ये हो जाएगा 2x माइनस 50, 2x माइनस 50 किसके बराबर है? 180 के, 180 डिग्री के बराबर। 2x ये और 2x ये जुड़ के कितने हो जाएंगे? 4x। 30 प्लस के और 50 माइनस के कितने रह जाएंगे? तो माइनस के 20 रह जाएंगे। ठीक है, किसके बराबर? 180 के। 180 के 20 इधर आएंगे तो माइनस के हैं, ऋण के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 4x बराबर 80 और 20 जुड़ जाएंगे आपस में, कितने हो जाएंगे? 200। 200 हो गए। x हम यहाँ रखेंगे और 200 के नीचे ये जो चला जाएगा भाग में काट देंगे, 5 चौक 20, 4 पंजे 20 और 1 शून्य यहाँ आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 50। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हम देखिए, अगर इसे देखना चाहें तो हम 50 रख करके इस दोनों में हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2x है, 2x, x का मान कितना है? 50 गुणा में 50 करेंगे। ठीक है, फिर प्लस 30। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दे रखा है? प्लस, इसे भी जोड़ेंगे तो 2x, x का मान कितना है? 50 माइनस 50। देखिए ये तो हो गया 50 दूनी 100 प्लस 30 और प्लस में 50 दूनी 100 माइनस 50, ये 130 हो जाएगा। और ये करेंगे तो 50 माइनस हो जाएंगे 100 में से, तो 50 रह जाएगा प्लस 50, तो बराबर कितना हो गया? 180। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर तो यहीं पर आ गया, बाकी ये समझने के लिए था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? वो कह रहा है कि 999 और 3000 के बीच जो 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? अब समझने वाली बात यह है कि 999 है, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, लेकिन हमें बताने कितनी? 4 अंकों की। तो ये 4 अंकों की है। ठीक है, तो ये जो होगी 9999 और 1000 जो संख्या होगी 4 अंकों की पहली, ये तो तीन अंकों की, ये 4 अंकों की है। तो ये संख्या और 3000, इन 3000 के बीच, तो 3000 को हम नहीं जोड़ेंगे, 3000 के बीच में पूछ रहा है, 3000 के बीच में, तो 3 को छोड़ करके यानी कि कितनी हो जाएंगी यहाँ पर लिखेंगे हम, तो लिखेंगे 2999, क्योंकि 999 3000 के बीच में पूछ रहा है, तो 3000 को तो नहीं जोड़ेंगे हम इसमें, तो ये हो गया। और दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी? 999 इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो है 4 अंकों की, ये चाहिए हमें, तो ये 0 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 0 0 2000, तो आंसर हो गया हमारा 2000। तो ऑप्शन बी जो इसमें सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में x और y के मान बताओ। तो ये x का मान बताना है, उसमें y का मान बताना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और ये दिया है हमें 50, ये y दिया है और x दिया है, हमें तो बताना है इसमें। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा? 80 ही होगा। आमने सामने के कोण जो है बराबर होते हैं, ये 80 हो गया। अब हमें पता है 180 होता है तीनों कोणों की, 2 का हमें पता है तो तीसरे का निकाल लेते हैं। 80 और 50 कितने हो गए? 130, तो 180 माइनस 130 बराबर कितना है? 50। तो इस कोण का मान कितना हो गया? 50। तो ऑप्शन सी जो इसमें हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, 1, 2, 3 या 5। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 न तो अभाज्य संख्या है, न ही भाज्य संख्या है।
ठीक है, लेकिन हमारी 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है।